घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। कहते थे कि उस पेड़ पर जो भी पक्षी अपना घर बनाता, उसके बच्चों की हमेशा रक्षा होती थी। उसी पेड़ पर एक मेहनती कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। बसंत का मौसम शुरू होते ही दोनों सुबह से शाम तक तिनके, सूखी घास और मुलायम पत्ते इकट्ठा करते। तेज हवाएं चलती, कभी बारिश होती, फिर भी वे हार नहीं मानते। कई दिनों की मेहनत के बाद उनका सुंदर और मजबूत घोंसला तैयार हो गया। उसी जंगल में एक कोयल भी रहती थी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन वो घोंसला बनाने की मेहनत से बचती थी। उसने देखा कि कौवे का घोंसला कितना सुरक्षित है। उसने मन ही मन अगर मैं सोचा, अपने अंडे इसके घोंसले में रख दूं, तो मेरे बच्चों की देखभाल भी हो जाएगी और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन सुबह कौवा और उसकी पत्नी भोजन की तलाश में जंगल के दूसरे छोर पर चले गए। जैसे ही मौका मिला, कोयल चुपचाप उड़कर आई। उसने चारों ओर देखा। जंगल बिल्कुल शांत था। धीरे से वो घोंसले में उतरी और अपने 2 अंडे कौवे के 3 अंडों के बीच रख दिए। फिर बिना कोई निशान छोड़े उड़ गई। कुछ देर बाद कौवा लौट आया। उसने अंडों को देखा, लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं लगा। वो पूरे प्यार से सभी अंडों को सेने लगा। दिन बीतते गए। एक रात तेज तूफान आया। बिजली चमक रही थी। बारिश मूसलाधार हो रही थी। कौवा अपने पंख फैलाकर अंडों को ढककर बैठा रहा ताकि उन्हें ठंड न लगे। पूरी रात उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। कई दिनों बाद अंडों में हलचल शुरू हुई। टक टक टक, एक एक करके सभी अंडे फूट गए। छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। कौवा और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठे। उन्हें क्या पता था कि उनमें से 2 बच्चे उनके अपने नहीं हैं। अब दोनों दिन रात मेहनत करते, कभी कीड़े लाते, कभी फल, कभी दाने। सभी बच्चों को बराबर प्यार से खिलाते। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, एक अजीब बात सामने आने लगी। 3 बच्चे कांव कांव करते थे, लेकिन 2 बच्चे मीठी आवाज में कूहू कूहू गाने लगे। कौवे की पत्नी हैरान हो गई। ये कैसी आवाज है? हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं बोलते। कौवा भी सोच में पड़ गया, लेकिन उसने कहा, शायद बड़े होने पर आवाज बदल जाएगी। एक सुबह पूरा जंगल कोयल की मीठी आवाज से गूंज उठा। कूहू कूहू। जैसे ही दोनों अलग आवाज वाले बच्चों ने ये पुकार सुनी, वे बेचैन हो गए। उन्होंने पहले बार अपने पंख फड़फड़ाए और उसी दिशा में उड़ने लगे। कौवा उनके पीछे पीछे उड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा, एक डाल पर वही कोयल बैठी थी। दोनों बच्चे सीधे उसके पास जा बैठे। कौवा सब समझ गया। उसने दुखी होकर पूछा, तो ये तुम्हारे बच्चे थे? हाँ, मैंने ही इन्हें तुम्हारे घोंसले में रखा था। मुझे लगा तुम इनकी अच्छी परवरिश करोगे। कौवा कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में उदासी थी। मैंने इन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरे नहीं हैं। लेकिन किसी की मेहनत और जिम्मेदारी का फायदा उठाना सही नहीं है। कोयल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, आज मैंने समझा कि माँ होना सिर्फ अंडे देना नहीं, बल्कि बच्चों की जिम्मेदारी उठाना भी है। वो अपने बच्चों को लेकर उड़ गई।